नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक भारद्वाज और जैसा कि आपको पता है कि कल से ही हमने अपना एक नया बैच स्टार्ट किया है जिसमें मैं आपको कॉम्पिटिटिव मैथ्स पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और कल हमने अपनी पहली क्लास में आपसे डिस्कस किया था जो भी सिलेबस हम कवर अप करेंगे उस सभी के बारे में। हमने आपसे कहा था कि हम आपको दोनों पोर्शन पढ़ाएंगे जिसमें हम आपको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों टाइप के मैथ्स पढ़ाएंगे। और अगर आपने हमारी कल वाली वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए और इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए। उस वीडियो का लिंक हम आपके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और आज हम अपना टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है परसेंटेज। तो हम पहले चलते हैं परसेंटेज के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, परसेंटेज जिसे हम हिंदी में प्रतिशत भी बोलते हैं, इस चैप्टर के बारे में तो हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। पहले आपको बता देते हैं कि इसकी वेटेज कितनी होती है। अगर हम बात करते हैं आपके सीजीएल में, तो सीजीएल में प्री के अंदर, सीजीएल के दो एग्जाम्स होते हैं, प्री और मेंस। तो सीजीएल में प्री के अंदर इसके 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मेंस में इनकी संख्या थोड़ी सी बढ़कर 4 से 5 भी हो जाती है। ठीक है, तो प्री में 2 से 3 और मेंस में 4 से 5। एमटीएस या हम सीएचएसएल की बात करें तो वहां भी आपसे 1 से 2 क्वेश्चन या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं। तो यही हमारे प्रतिशत के यानी परसेंटेज के हमसे वेटेज हमारी है। ठीक है, अब हम चलते हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत की ओर। पहले जान लेते हैं कि आखिर परसेंटेज यानी प्रतिशत क्या है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, प्रति यानी पर, सत यानी 100, 100 यानी प्रति 100 पर। जब भी हम किसी चीज की, ऐसी चीज की बात करें जहां हमने 100 में से कोई पार्ट लिया हो, यानी जब भी हम प्रति 100 में से कुछ भी लेने की बात करेंगे तो वो हमारी क्या है, प्रतिशत। यहां जो सेंट वर्ड है ये 100 को ही दर्शाता है। जैसे हम बात करते हैं, आपने परसेंटेज के बारे में पढ़ा होगा। मैंने मान लीजिए मेरे पास x% है, तो मेरी x% की वैल्यू क्या है, मेरी x% की वैल्यू है x/100, यानी मैंने टोटल में से जो नीचे पार्ट होता है ये टोटल होता है। ठीक है, और जो ये मैंने x लिया ये परसेंटेज वैल्यू है। ये मेरी परसेंटेज वैल्यू है और जो नीचे होता है वो टोटल पार्ट होता है। ये आपको मेथड बहुत हेल्प करेगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को सोल्व करने में, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी परसेंटेज का बहुत हेल्प होगी। यानी परसेंटेज आपका एक ऐसा चैप्टर हो जाता है जो आपकी पूरी अर्थमेटिक को, या हम कहें तो मेन जो आपकी एडवांस है जो सीजीएल में पूछ जाती है उसको भी सोल्व करने में आपकी परसेंटेज बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। इसलिए इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना है। तो जो नीचे हमारा होता है वो टोटल पार्ट होता है और ऊपर हमारी परसेंटेज वैल्यू होती है। मेनली आप परसेंटेज के अंदर जो पहले बेसिक में पढ़ेंगे, पहले हम बेसिक की बात करते हैं तो आप इसका पढ़ेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसे, यानी कन्वर्जन मतलब बदलना। आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीखेंगे। पहले हम आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाएंगे, यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। और अगर आपको फ्रैक्शन दे दी जाए, दूसरा पार्ट हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला, अगर आपको फ्रैक्शन दे दी जाए तो आप फ्रैक्शन को भी परसेंटेज में बदलना सीखेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक्स में यही सीखना होगा, उसके बाद हम इनके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन समझाएंगे। आपको बिल्कुल हम शून्य से शिखर तक समझाने का प्रयास करेंगे और आप देखिएगा धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आप मजबूत हो जाएंगे, आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग हो जाएगी। जो भी मेनली पार्ट होंगे जहां हमें कैलकुलेशन आपकी फास्ट करानी होगी उसे हम वीडियो में ही बताएंगे, उसके लिए कोई अलग से वीडियो हम नहीं बनाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने की। इसको हम रफ कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास, चलिए पहले हम हेडिंग डाल देते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है a% या x% जो भी है, जब भी ये परसेंटेज वाला सिंबल हटता है, ये हमारा परसेंटेज का साइन हटेगा तो ये हमें अपॉन में 100 दे देगा, और जिसकी भी वैल्यू हमें निकालने के लिए कही है वही हमारी ऊपर आ जाएगी। यानी a% की हमारी वैल्यू हो जाती है a/100। आपके पास 5% लिखा हो तो ये हो जाएगा आपका 5/100।
100। अब इसके बाद आप जानते हैं 5 और 100 यानी 5 और 100 कट जाते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 10 20 यानी 1/20 आपका मान आ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि 5% की वैल्यू 1/20 होती है। ऐसे ही अगर आपके पास 10% होता है, 20% होता है, 30% होता है, 35% होता है ना, इनके पीछे परसेंटेज लगा लेते हैं, या फिर आपकी यही परसेंटेज में वैल्यू अगर फ्रैक्शन में दी हो, आपके पास लिखा हो 11 सही 1/9%, या फिर आपके पास लिखा हो मान लीजिए 12.5%, तो इन सबको आप कैसे सोल्व करेंगे ये हम आपको बताते हैं। जैसे आपके पास पहले लिखा है 10%, वही हमने कहा जब भी परसेंटेज हटेगा अपॉन में 100 आ जाएगा, 10/100 हो गया। ठीक है, 20% लिखा है, ये भी 20/100 हो गया। चलिए साथ के साथ सोल्व कर लेते हैं। यहां 0 से 0 हमने काट दिया, कैंसिल आउट हो गया हमारा, बचता क्या है 1/10, यानी मेरी 10% की वैल्यू हो जाती है 1/10। ऐसे ही 20% की वैल्यू 0 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 यानी 1/5। 20% की वैल्यू 1/5। ऐसे ही मैं 30% 35% की वैल्यू भी आराम से आप निकाल सकते हैं। बात आती है 11 सही 1/9% की, कि इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसको साइड में लिख लेते हैं, 11 सही 1/9%। आपने पढ़ा होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन को, यानी सम्मिश्र भिन्नों के बारे में आप जानते होंगे। क्या करते थे, अगर हमारे पास यहां ऐसा कुछ भी लिखा है, मान लीजिए आपके पास 2 सही 4/7 लिखा है, सबसे पहले आप इस वाले 7 की 2 से गुणा करते हैं, यानी 7 की मल्टीप्लाई 2 से, फिर आप इसमें ऊपर वाला पार्ट यानी न्यूमरेटर जो होता है उसे ऐड कर देते हैं और अपॉन में यही रहता है, यानी 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 18/7 आप इस तरीके से लिखते थे। ऐसे ही हमें यहां भी करना है। 11 में हमारे पास 99 हो जाएगा, 99 और 100/9%। वही हमारा जब भी ये वाला परसेंटेज हटेगा, जब भी ये वाला परसेंटेज हटेगा तो हमारे पास अपॉन में 1/100 आ जाएगा। इस वाले 100 से हमारा 100 कट गया, बचता क्या है 1/9, यानी हमारे पास 11 सही 1/9% की वैल्यू 1/9 हो जाती है। ऐसे ही अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो 12 दूनी 24 और 1 25/2% हमारे पास यहां से निकल के आ गया। अब ये वाला परसेंटेज जब भी हटेगा यानी 25/2, ऐसे ही परसेंटेज हटा अपॉन में 1/100, क्योंकि हमारा परसेंटेज हमसे क्या कहता है कि जब भी मैं हटता हूं, परसेंटेज कहता है कि अगर मुझे हटाओगे तो अपॉन में हमेशा 100 पाओगे, अगर मुझे हटाओगे तो अपॉन में हमेशा 100 पाओगे। और ऊपर तो 1 हमारा आती है, क्योंकि कुछ नहीं तो 1 मान लो, 1% की वैल्यू 1/100। ऐसे ही 25/2% की वैल्यू 25/2 गुणा 1/100। 25 के पहाड़े से काटा, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, तो 2 की 4 से मल्टीप्लाई करी तो 1/8 हमारी वैल्यू यहां आ जाती है। तो 12.5% की वैल्यू हो जाती है 1/8। इस तरीके से आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात मेरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम इसको रफ कर लेते हैं और अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने का प्रयास करते हैं। यानी अब हम बदलेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। ये हमारी नई हेडिंग हो जाती है। मान लीजिए आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है, पहले मैंने अपनी फ्रैक्शन को मान लिया 1/1, इसे मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आप 1/1 में 100/100 की मल्टीप्लाई तो आराम से कर सकते हैं। जब भी मैं 1/1 में 100/100 की मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ये 100/100 क्या है मेरे पास, मैं अपॉन के 100 को क्या बोलता हूं, परसेंटेज, यानी 1/100 का मतलब है मेरे पास 1%, यानी 1/1 में 100% की मल्टीप्लाई तो मैं कर ही सकता हूं अपने पास से। ये 100% ही तो मेरा 100/100 है, ठीक है। अब जब मैंने 1/1 में 100% की मल्टीप्लाई करी, इसका मतलब है मेरा ये 100% बन गया, ठीक है दोस्तों। यानी 1 जो है आपका 100% के बराबर होता है।
1/2 की भी मैं इसी तरीके से अगर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो मुझे इसकी 100% से मल्टीप्लाई कर देनी है। इस वाले 2 से मैंने काटा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 50 बार में, यानी मेरी 50% वैल्यू निकल के आ जाती है। तो मैंने आपको बताया था नीचे वाला पार्ट तो आपका टोटल होता है और ये ऊपर परसेंटेज वैल्यू होती है, परसेंटेज वैल्यू। यानी 1/2 का मतलब क्या है कि मैंने 2 में से 1 पार्ट लिया, मैंने 2 में से 1 पार्ट लिया। यानी जब भी मैं आधा पार्ट लूंगा, मेरे पास टोटल 2 थे, मैंने 1 ले लिया तो मेरे पास 1 बचा और मेरी उसी की वैल्यू क्या है, 50% है। ऐसे ही अगर मेरे पास 1/3 होता है, इसे मैं कैसे चेंज करूंगा, 1/3 मैंने मल्टीप्लाई कर दी 100% से। अब कुछ भी नहीं कट रहा, सीधी सीधी मल्टीप्लाई 100 की 1 से, यानी 100/3%। अब इसे मैं आगे सोल्व करता हूं तो मुझे 100 को डिवाइड करना होगा 3 से। 3 तिया 9, 1 बचता है, ये वाला 0 उतार लिया, 3 तिया 9, मेरे पास 1 रिमाइंडर के तौर पर बच गया। अगर मैं इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूं तो 33 सही 1/3%, या परसेंटेज फिलहाल हटा दीजिए, 33 सही 1/3 मेरी 100/3 की वैल्यू निकल के आई है। यानी इसकी वैल्यू मेरी क्या हो जाती है, 33 सही 1/3, और यहाँ परसेंटेज था तो यहाँ भी परसेंटेज मैंने लगा दिया। इसका मतलब है 33.33%। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। ऐसे ही अगर मुझे 1/4 की वैल्यू निकालनी हो तो 1/4 की मल्टीप्लाई भी मैंने 100% से कर दी। काटा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बच के इधर आए 5, यानी 25। तो 1/4 का मतलब है 25%। इसी तरीके से हम और भी फ्रैक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो भी मैं अभी थोड़ी देर बाद आपके सामने फ्रैक्शंस लिख के जो आपको शो करूंगा वो आपको बिल्कुल रट लेनी है, समझ लेनी है अच्छे से। मैं आपको निकालने भी सिखाऊंगा और किस तरीके से निकाले ये भी बताऊंगा। चलिए मिलते हैं फिर हम उसके साथ में। तो दोस्तों अब हम आपके सामने ले आए हैं फ्रैक्शन और उनकी परसेंटेज वैल्यू। आपको ये बिल्कुल याद कर लेनी है और अच्छे से रट लेनी है, क्योंकि कैलकुलेशन में ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप इन्हें नहीं याद करेंगे और इन्हें आप सोचेंगे कि मैं सोल्व करके निकाल लूँगा तो ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम खा जाएंगी, और आपको टाइम ही कम लगाना है क्वेश्चन को सोल्व करने में, क्योंकि टाइम ही मस्ट है, वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितना कम आप टाइम लेंगे उतने ही आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी और जल्दी से जल्दी आप कर भी पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन अगर 1/1 लिखी है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 100%। कैसे होगी अभी हमने आपको निकाल कर भी दिखाए थे थोड़ी ही देर पहले। 1/2 लिखा हो, इसकी 50%, 1/3 की 33.5 होते हैं, 33 सही 1/3%, सॉरी 1/4 की 25% और 1/5 की 20%। ठीक है, 1/6 की 16 सही 2/3%। कैसे निकालते हैं वही हमने बताई, 100% से मल्टीप्लाई करके उसके बाद में आप डिवाइड कर लीजिएगा 100 को 6 से, आपकी वैल्यू आ जाएगी मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ऐसे ही 1/7 की, 1/8 की, 1/9 की 11:1/9%, 1/10 की 10% आती है 100% से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, और 1/11 की जब हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो 9 सही 1/11, वही 100/11, क्योंकि हमने 100% से मल्टीप्लाई कर ली इसमें। ऐसे ही अगर हम 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो 8:1/3%। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें आराम से तसल्ली बख्श बैठ कर लिख लेना। 1/13 की 7 सही 9/13%, 1/14 की 7 सही 1/7%, और अगर हम जब 1/15 की निकालते हैं तो हमारी आ जाती है 6 सही 2/3%। हमने 1/20 तक लिए हैं, इंपॉर्टेंट आपके हैं, लास्ट में 1/25 आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, 1/4 करके कुछ ऐसा आ जाएगा। 1/16 की निकालेंगे तो 6 सही 1/4%, 1/17 की 5 सही 5/17, 1/18 की 5 सही 5/9%, और 1/19 की 5 सही 5/19, और लास्ट में 1/20 की 5%। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपकी 1/14 और 1/7, ठीक है, 1/3 भी आपकी बहुत जगह यूज़ में आएगी, और 1/11 भी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/25 की निकालनी हो तो 100% से मल्टीप्लाई करके 25 चौके 100, 4 एकम 4, यानी 4% इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है दोस्तों, आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना। अब चलते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, तो अब हम आपके सामने लेकर आ गए हैं 3 फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने से रिलेटेड क्वेश्चंस, और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि हम आपको शून्य से शिखर पर लेकर जाएंगे। पहले हम स्टार्टिंग में 0 से स्टार्ट करते हैं।
आपसे कहा 3/4 को प्रतिशत में बदलो, 3/4 को प्रतिशत में बदलो। अगर आप बेसिक मेथड जानते हो, जो भी आप करते हैं कि आपने इसकी 100% से मल्टीप्लाई करी परसेंट में बदलने को, जो हर बच्चा करने की कोशिश करेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 25 दिया, 75% आपने कह दिया। ये तो था आपका बेसिक, बिल्कुल बच्चों वाला मेथड जो हर कोई लगाने की कोशिश करेगा और अपना टाइम वेस्ट करेगा, क्योंकि ये सवाल इस तरीके से करने में आपको करीब 1 मिनट का समय तो लग ही जाएगा अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तब भी। पर आप इसको फटाफट कैसे कर सकते हैं? आपको 3/4 को परसेंटेज में बदलने के लिए कहा, आपको पता है 1/4 की वैल्यू होती है 25%, पर आपसे तो कहा 3/4 निकालने को, यानी इसमें 3 की मल्टीप्लाई हुई ना भाई, 1/4 में 3 की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो मेरे पास 3/4 आएगा। आप इसमें भी कर दीजिए, 25% में जब आप 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 75%। सिंपल, आपकी 3/4 की वैल्यू 75% निकल कर आ जाएगी। ऐसे ही सवाल को देखिए, आपसे कहा 4/7 को प्रतिशत में बदलो, 4/7 को प्रतिशत में बदलो। हमें नहीं पता कि जी कितना परसेंट है, पर हमें ये तो पता है कि 1/7 की वैल्यू क्या होती है। हमें पता है 1/7 14 सही 2/7% के बराबर होता है। तो हमसे कहा 4/7 निकालने को। यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो जब मैं 4/7 निकालना चाहूँगा तो इसमें 4 की गुणा हुई है ना, हुई है, तो मैं इसमें भी 4 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मैंने 14 में 4 की मल्टीप्लाई करी तो 14 चौक 56, ठीक है, ब्रेक करेंगे हम इसे। और ऐसे ही मैंने यहां मल्टीप्लाई करी तो 4 दूनी 8 और बटे का 7 13, तो 56% तो मेरे पास 1 आ गया और 8/7% मेरे पास 1 आ गया। मैंने ध्यान से देखा तो मेरा न्यूमरेटर यहां बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, यानी मेरा अंश बड़ा है, हर छोटा है। अब मैं क्या करूंगा, 56% को अलग ब्रेक कर दूंगा, रखूंगा, प्लस 7 एकम 7 पूरा एक बार में डिवाइड हो गया। अब जो डिवाइड होने के बाद मेरे पास बचता है 1/7%। हो सकता है आपको यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आए तो आप यहाँ देखिए साइड में 8/7 है मेरे पास। मैंने 8 को डिवाइड किया 7 से, 7 1 जा 7, मेरे पास 1 रिमाइंडर बचा, यानी इसकी वैल्यू मेरे पास 1 सही 1/7 है ना। ये वाला 1 मैंने यहाँ लिख लिया और ये वाला 1/7 मैंने यहाँ लिख लिया। 56 और 1 मेरे पास हो जाएगा 57 और ये वाला 1/7 13, तो 57 सही 1/7% मेरी इसकी वैल्यू आ जाएगी। आपको अच्छे से आना चाहिए परसेंटेज में कन्वर्ट करना, यानी आपको पहले फ्रैक्शन को ब्रेक करेंगे, फ्रैक्शन ब्रेक करने के बाद आप उसे परसेंटेज में इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे ही सवाल को देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 5/8 को प्रतिशत में बदलने के लिए कहा है। 5/8 आपको पता है 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%, 12.5 या 12 सही 1/2%। आपसे कहा 5/8, जब आप यहां 5/8 लिखेंगे यानी इसमें 5 की मल्टीप्लाई हुई तो आप सिंपल इसमें भी 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, 5 की 1 में मल्टीप्लाई हुई तो 5/2%। पर आपने देखा यहां अंश हर से बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा। ब्रेक किया 60% ऐसे ही, प्लस 2 दूनी 4 होते हैं और 1 बचता है, यानी 2 सही 1/2% एरा। थोड़ा सा और ब्रेक करो, 60 और 2 62 और ये वाला 1/2 यानी 62 सही 1/2% इसकी मेरी करेक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी। यानी 5/8 मेरा 62 सही 1/2% के बराबर होता है। और आप मैक्सिमम 15 सेकंड में इसे बहुत ही आराम से कर सकते हैं अगर आपको 1/8 की वैल्यू याद हो, यहाँ आपको 1/7 की वैल्यू याद हो, ऐसे ही यहाँ आपको 1/4 की वैल्यू याद हो, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको टेबल में बताई थी। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट में जरूर बताते रहें। चलिए बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। दोस्तों अब आपके सामने फ्रैक्शंस वैल्यू को दूसरे फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज निकालने से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है बेहतरीन से, और ये आपके CHSL लेवल के हैं। इसमें आपसे कहा कि 3/2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/2, यानी 3/2 कितना प्रतिशत है 1/2 का। ठीक है,
तो आपको करना कैसे है, आपको हम इसका एक बेसिक मेथड और एक फास्ट मेथड दोनों बता देंगे कि आप कैसे कर सकते हैं ट्रिक से। 3/2 कितना प्रतिशत है 1/2 का, आपसे कहा 3/2 कितना प्रतिशत है किसका, 1/2 का, जिसका भी कहा जाए आप उसे अपॉन में ले आइए। और परसेंटेज में निकालने के लिए कहा है, इसलिए मैं इसकी 100% से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मेरे सामने एक दिक्कत आ पड़ी कि भाई मैं इसे कैसे सोल्व करूं, ये कहाँ है, क्या ही चीज़ है ये। तो आपको याद रखना है कि जब भी a के बटे में b हो और इसके अपॉन में c अपॉन में d, इसको आपको इस तरीके से दिया हो, तो आपको कुछ नहीं करना, अंदर वाले की अंदर वाले से मल्टीप्लाई और बाहर वाले की बाहर वाले से मल्टीप्लाई। यानी a की मल्टीप्लाई जब आप d के साथ करेंगे तो a इंटू डी हो जाएगा, और b की मल्टीप्लाई c के साथ करेंगे तो b इंटू सी। यानी इसकी वैल्यू ये होती है a इंटू डी अपॉन b इंटू सी। ऐसे ही मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं, तो 3 की 2 के साथ और 2 की 1 के साथ, 3 गुणा 2 और 2 गुणा 1, और मल्टीप्लाई में ये वाला 100%। मैंने इस वाले 2 से ये वाला 2 काट दिया, और 3 की 100 से मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा तो मेरे पास 300% मेरा आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही अगर आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक लगानी हो थोड़ी फास्टली करने के लिए, आपको पता है 3/2 है, यहाँ 1/2 है। आपको पता है कोई भी चीज, आपको याद रखना, कोई भी चीज खुद में 100% होती है, यानी कोई भी चीज खुद में संपूर्ण है और उस संपूर्ण की वैल्यू 100% होती है। यानी 1/2 खुद में पूरा है जो भी आपको दिया हुआ है, 1/2 को आपने 100% मान लिया, और इस 1/2 का 3 गुना ही तो है 3/2। 1/2 की मल्टीप्लाई जब मैं 3 से करूंगा तभी तो मेरे पास 3/2 आएगा। 1/2 100% है, क्योंकि कोई भी चीज खुद में 100% होती है। तो 3/2 निकालने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करनी है इसी में, तो मेरा 300% यहां से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ये सब भी करने की इस सवाल में जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सवाल के लिए बेस्ट अप्रोच ये भी हो सकती है। अगर आपकी ये अप्रोच वर्क नहीं करती है तब आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही सवाल में देखते हैं, आपसे कहा 1/35 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2/7, यानी 2/7 1/35 का कितना प्रतिशत है। 1/35 का, जिसके साथ भी का आ जाए या ऑफ आ जाए, इस तरीके से आपको उसे ऊपर लिख लेना है। 1/35 मेरे ऊपर आ गया और 2/7 मेरा नीचे आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इसकी 100% से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है। अब वही हमारा a/b c/d वाला पैटर्न, अंदर वाले के अंदर वाले से गुणा, बाहर वाले की बाहर वाले से गुणा, यानी 7 गुणा 1 हो जाएगा और 35 गुणा 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 100% मेरा ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, तो 7 1 7, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 से काटा 5 एकम 5 और ये 20 बार में गया, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 धम्मे 20, यानी 10%, 10 ये और परसेंटेज 10% मेरी इस सवाल की वैल्यू आ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको कैसे लगे? CHSL 2019 का क्वेश्चन है और ये 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और एक सीपीओ का क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही ईजी है, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। दोस्तों एसएससी सीपीओ 2019 का पूछा हुआ एकदम हलवा सवाल है, मक्खन। आप कहेंगे ऐसे सवाल पूछेंगे तो हम तो टॉप मार देंगे भाई। एसएससी सीपीओ 2019 ने कहा कि 2.4 को प्रतिशत में बदलो, 2.4 को प्रतिशत में बदलो, यानी 2.4 है, इसको परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए हमने क्या कहा, 100% से मल्टीप्लाई कर दो, कर दी भाई। अब पॉइंट के बाद एक संख्या है तो पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो अपॉन में एक के आगे एक ही जीरो आ जाएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या, अगर दो संख्याएं होती तो 2 जीरो आती, 3 होती तो 3, यानी पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं एक के आगे उतनी ही जीरो आ जाएंगी। अब मैंने जीरो से यहाँ जीरो काट दिया और यहाँ बचता है मेरा 24 और ये वाला 10, तो 24 की 10 से गुणा करी तो 24 दम में 240%। इस सवाल का ये आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों में फैला दें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रोज आपके लिए ऐसे ही परसेंटेज की क्लास लाते रहेंगे और बहुत ही जल्द आपकी रीजनिंग और इंग्लिश की क्लास भी मैम स्टार्ट कर देंगे। प्रीति मैम आपको दोनों सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।